चंद्रगुप्त ने एक प्रश्न किया था जिसने चाणक्य को भीतर तक सोचने पर मजबूर कर दिया था। प्रश्न साधारण लग सकता था, लेकिन उसकी गहराई उस व्यक्ति को ही समझ आ सकती है जो भविष्य की दिशा समझना चाहता हो। प्रश्न था, आचार्य, एक मजबूत स्त्री कौन होती है और उसके कौन से गुण उसे उस स्थान तक पहुंचाते हैं जहां वह स्वयं भी अडिग रहती है और दूसरों को भी स्थिरता देती है? चाणक्य ने कहा कि यह प्रश्न केवल स्त्रियों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक है, क्योंकि जहां मजबूत स्त्रियां होती हैं वहां मजबूत सभ्यताएं जन्म लेती हैं। और यह बात जितनी आज सत्य है उतनी ही तब भी थी जब सबसे पहले मनुष्य ने परिवार, समाज और व्यवस्था का निर्माण करना प्रारंभ किया था। चाणक्य ने कहा कि एक मजबूत स्त्री मात्र शक्ति का प्रतीक नहीं होती, बल्कि वह दूरदृष्टि, धैर्य, बुद्धिमत्ता और सामर्थ्य का ऐसा संगम होती है जो सामान्य परिस्थितियों को भी असाधारण परिणामों में बदल देता है। और यह समझने के लिए केवल सिद्धांत पर्याप्त नहीं, उदाहरणों की आवश्यकता है। इसलिए वह 9 नियमों को कथा आधारित समझ के साथ समझाएंगे, ताकि वे केवल शब्द न रहें बल्कि अनुभव बन जाए। यह कहते ही उन्होंने एक ऐसे बिंदु से आरंभ किया जहां से एक व्यक्ति की सोच बदलने लगती है। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, साम्राज्य केवल तलवार से नहीं बनता, उसे उस बुद्धि से संबल मिलता है जो भीतर से दृढ़ता देती है। और ऐसी बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण एक मजबूत स्त्री है। आज जो मैं तुम्हें बताऊंगा वह केवल शास्त्र नहीं बल्कि मानव व्यवहार की वह गहराई है जिसे समझना ही नेतृत्व की पहली सीढ़ी है। उन्होंने कहा कि इन 9 नियमों में वह सार है जो किसी स्त्री को केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि प्रभावशाली बनाता है। और जब स्त्री प्रभावशाली होती है तब उसका परिवार, उसका समाज और उसकी पीढ़ियां मजबूत होती हैं। यही वह प्रारंभ था जिसने चंद्रगुप्त को सुनने पर बाध्य कर दिया। चाणक्य ने कहा, इन नियमों को समझो, क्योंकि जो इन नियमों को समझ लेता है वह स्त्री हो या पुरुष अपनी नियति स्वयं रच सकता है। चंद्रगुप्त ने कहा, आचार्य, मैं तैयार हूं, कृपया आरंभ कीजिए। चाणक्य ने पहला नियम समझाते हुए कहा कि एक मजबूत स्त्री का आधार उसका स्वतंत्र विचार होता है। यदि किसी स्त्री का विचार दूसरों की राय पर आधारित है तो वह परिस्थिति बदलते ही डगमगा जाता है, लेकिन यदि उसका विचार उसके अपने मस्तिष्क से निकला हो तो वह परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह स्थिर रहती है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र विचार कोई विद्रोह नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता है। उन्होंने इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि किसी नगर में एक महिला रहती थी जिसे व्यापार करना था, लेकिन समाज ने उसे कमजोर समझकर हतोत्साहित किया। उसने दूसरों की राय सुनकर अपने इरादे बदल दिए और परिणाम यह हुआ कि वर्षों बाद जब वही व्यापार उसकी कल्पना से कई गुना अधिक लाभदायक हुआ तो उसे सबसे अधिक पछतावा इसी बात का हुआ कि उसने अपना निर्णय स्वयं नहीं लिया। यह उदाहरण दिखाता है कि यदि कोई अपने विचार का अनुसरण नहीं करता तो वह स्वयं की क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता। चाणक्य ने कहा कि दूसरी ओर एक और महिला थी जिसने समाज की नकारात्मक राय को सुना, लेकिन निर्णय उसने अपने विचार के आधार पर लिया। वह विफल हुई, लेकिन फिर सीखी, फिर आगे बढ़ी और अंत में वही व्यापार उसका आधार बना। यह स्पष्ट करता है कि मजबूत स्त्री का पहला नियम है, वह अपना निर्णय स्वयं बनाती है और उसके लिए उत्तरदायित्व भी स्वयं उठाती है। चाणक्य दूसरे नियम पर आए। उन्होंने कहा कि मजबूत स्त्री दूसरों की व्यवहारिक सीमाओं को समझती है। वह यह नहीं मानती कि हर कोई उसके हित में कार्य करेगा, इसलिए वह अपेक्षा कम रखती है और तैयारी अधिक करती है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को बताया कि एक बार एक महिला ने अपनी अधिक अपेक्षाओं के कारण सारी ऊर्जा दूसरों को संतुष्ट करने में लगा दी, लेकिन जब वही लोग किसी कठिन परिस्थिति में उसका साथ देने में सक्षम नहीं रहे तो वह टूट गई। यही कारण है कि मजबूत स्त्री दूसरों पर निर्भर नहीं रहती। वह यह समझती है कि दूसरों की सहायता उतनी ही सुनिश्चित है जितनी परिस्थितियां अनुमति देती हैं। उन्होंने आगे कहा कि तीसरा नियम यह है कि मजबूत स्त्री अपनी सीमाओं को जानती है। वह यह नहीं सोचती कि उसे सब कुछ स्वयं करना है, बल्कि यह समझती है
कि कौन सा कार्य खुद करना है और क्या सौंपना है। किसी गृहस्थी या किसी बड़े कार्य का संचालन तभी सफल होता है जब उसमें श्रम का सही वितरण हो। अनावश्यक भार उठाने से क्षमता नष्ट होती है। एक रानी का उदाहरण देते हुए चाणक्य ने बताया कि वह हर निर्णय स्वयं लेने के प्रयास में स्वयं थक जाती और अंततः उसकी योग्यता कम होती जाती। लेकिन एक दिन उसे समझ आया कि जिसे कार्य सौंपा जा सकता है उसे सौंप देना चाहिए। यह सीख उसे प्रशासनिक रूप से भी सुदृढ़ बनाती है। चतुर्थ नियम पर आते हुए उन्होंने कहा कि मजबूत स्त्री अपने जीवन को अतीत की घटनाओं के आधार पर नहीं चलाती। उसने जो सीखा वह उसका अनुभव है, लेकिन वह अनुभव उसका भविष्य निर्धारित नहीं करता। जो व्यक्ति अतीत के बोझ से बंध जाता है वह नई दिशा सोच ही नहीं सकता। उदाहरण में उन्होंने कहा कि एक महिला ने अपने अतीत के संघर्षों को ही अपनी पहचान मान लिया था। परिणाम यह हुआ कि वह हर नए अवसर को संदेह की दृष्टि से देखने लगी, लेकिन दूसरी महिला ने अनुभवों से सीखकर नए अवसरों को खुली दृष्टि से देखा और इसलिए वह आगे बढ़ सकी। फिर पांचवें नियम पर आते हुए चाणक्य ने बताया कि मजबूत स्त्री अपनी भावनाओं को साधना जानती है। भावनाएं कमजोरी नहीं, लेकिन यदि वे अनियंत्रित हों तो निर्णय क्षमता को प्रभावित करती हैं। उसने अपने भावों को दबाया नहीं, बल्कि उन्हें समझना और व्यवस्थित करना सीखा। उदाहरण में उन्होंने कहा कि एक बार एक महिला ने क्रोध में आकर ऐसा निर्णय लिया जिससे उसका जीवन कई वर्षों तक उलझा रहा। दूसरी ओर एक स्त्री ने अपने क्रोध को समझा, निर्णय स्थिर मन से लिया और परिणाम उसके पक्ष में गया। इसका अर्थ है कि भावनाएं तभी सहायक बनती हैं जब व्यक्ति उनका स्वामी हो, दास नहीं। छठा नियम था, मजबूत स्त्री अपने आत्मसम्मान की रक्षा करती है। चाणक्य ने कहा कि कोई स्त्री तभी मजबूत कहलाती है जब वह अपने मूल्य को दूसरों के व्यवहार से नहीं मापती। यदि किसी का अपमान उसे विचलित करता है और किसी की प्रशंसा उसे भ्रमित करती है तो उसका आत्मसम्मान दूसरों पर निर्भर हो गया। जबकि मजबूत स्त्री का मूल्यांकन उसका अपना मन करता है। वह अपनी मर्यादा स्वयं निर्धारित करती है और उसी में स्थिर रहती है। उन्होंने एक प्रसंग बताया कि एक महिला को कई लोग कमजोर समझते थे क्योंकि वह सरल थी, लेकिन जब एक दिन किसी ने उसके सिद्धांतों को तोड़ने का प्रयास किया तो उसने बिना भय दिखाए अपने सिद्धांतों का पालन किया। लोग आश्चर्यचकित हुए क्योंकि उन्हें लगा था कि वह विरोध नहीं करेगी। यह स्पष्ट करता है कि आत्मसम्मान शांत होता है लेकिन अडिग होता है। सातवां नियम था, मजबूत स्त्री संबंधों को समझदारी से चुनती है। वह यह नहीं देखती कि कौन उसके पास आता है, बल्कि यह देखती है कि कौन उसके साथ चल सकता है। मित्रता, विवाह, सहयोग, ये सभी निर्णय तब सार्थक होते हैं जब व्यक्ति संबंधों की प्रकृति को समझकर कदम रखता है। यह समझाने के लिए उन्होंने दो स्त्रियों का उदाहरण दिया। पहली ने केवल भावनाओं के आधार पर संबंध बनाए और बाद में उसे धोखे का सामना करना पड़ा। दूसरी ने व्यक्ति के चरित्र को समझकर संबंध चुना और उसका चयन उसके जीवन का आधार बन गया। इसका अर्थ है कि मजबूत स्त्री संबंधों में चयन करती है, समर्पण नहीं। आठवां नियम, मजबूत स्त्री समय की कीमत समझती है। वह जानती है कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। वह व्यर्थ की बातों, विवादों और संघर्षों में समय नहीं खोती। यदि कोई कार्य उसे आगे बढ़ाता है तो वह उसमें अपना समय लगाती है। यदि कोई कार्य उसे नीचे खींचता है तो वह उससे दूर रहती है। उन्होंने कहा कि एक महिला ने अपने जीवन के कई वर्ष लोगों को समझाने में खो दिए, लेकिन वे लोग बदलने वाले नहीं थे। दूसरी ने उस समय का उपयोग अपने कौशल को विकसित करने में किया और वही कौशल उसकी पहचान बन गया। नौवां नियम था, मजबूत स्त्री कभी अपनी वृद्धि नहीं रोकती। चाहे वह किसी भी अवस्था में हो, वह सीखना नहीं छोड़ती। वह जीवन के हर चरण में ज्ञान, अनुभव और कौशल बढ़ाती रहती है। यही निरंतर सीख उसे स्थिर और प्रभावी बनाती है। अब चाणक्य इन 9 नियमों को समझाने के बाद चंद्रगुप्त की ओर देखते हैं और कहते हैं कि ये नियम केवल स्त्री के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो अपने जीवन को मजबूत बनाना चाहता है। लेकिन स्त्री में इन नियमों का प्रभाव विशेष होता है क्योंकि वह एक संपूर्ण समाज की जननी होती है। चंद्रगुप्त ने कहा कि इन 9 नियमों को सुनकर उसे यह तो समझ आ गया है कि एक मजबूत स्त्री कैसी होती है, परंतु आचार्य,
ये गुण किसी स्त्री के भीतर स्थायी रूप से कैसे स्थापित होते हैं? क्या परिस्थितियां ही इन्हें बनाती हैं या इन्हें सीखना पड़ता है? चाणक्य ने कहा कि कोई भी गुण केवल परिस्थितियों से नहीं बनता। परिस्थितियां तो केवल अवसर देती हैं, परंतु गुणों का निर्माण व्यक्ति के भीतर की प्रतिबद्धता से होता है। और यही कारण है कि दो स्त्रियां एक जैसी कठिन परिस्थिति में जीती हैं, लेकिन परिणाम अलग होते हैं। एक टूट जाती है, दूसरी मजबूत बनकर उभरती है। यही अंतर यह सिद्ध करता है कि मजबूती सीखी जाती है, चुनी जाती है और निरंतर बनाई जाती है। चाणक्य ने कहा कि अब वे प्रत्येक नियम को इस प्रकार समझाएंगे कि उन्हें जीवन में लागू करना सरल हो जाए। उन्होंने पहले नियम पर लौटकर कहा कि स्वतंत्र विचार पैदा करने के लिए स्त्री को 3 चीजों का अभ्यास करना पड़ता है। पहला, जानकारी इकट्ठा करना। दूसरा, जानकारी का विश्लेषण करना। तीसरा, निर्णय का साहस रखना। उदाहरण में उन्होंने कहा कि एक बार एक स्त्री के सामने 2 मार्ग थे। एक सुरक्षित था, लेकिन उससे उसका विकास नहीं होता। दूसरा जोखिम भरा था, लेकिन उससे उसका कौशल और आत्मविश्वास दोनों बढ़ सकते थे। उसने पहला मार्ग चुना क्योंकि सबने वही सलाह दी। वर्षों तक वह सुरक्षित रही, परंतु उसका जीवन स्थिर हो गया। उसके भीतर हमेशा यह प्रश्न उठता रहा कि क्या वह दूसरे मार्ग पर चलती तो बेहतर परिणाम पाती। दूसरी ओर उसी नगर की एक और स्त्री ने जोखिम भरे मार्ग को चुना। प्रारंभ में कठिनाइयां आईं, परंतु उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका अनुभव बढ़ा, उसकी पहचान बनी और एक दिन उसे उसी कार्य के लिए सम्मान मिला जिसे लोग असफलता का मार्ग कहते थे। चाणक्य ने कहा कि यह अंतर केवल विचार की स्वतंत्रता का है। जब विचार स्वतंत्र होता है तब निर्णय भी प्रखर होता है, और जब निर्णय प्रखर होता है तब परिणाम भी प्रखर बनते हैं। वे दूसरे नियम पर आए और कहा कि अपेक्षा कम रखना और तैयारी अधिक रखना जीवन का एक अद्भुत सूत्र है। उन्होंने कहा कि एक स्त्री जो दूसरों से अपेक्षा रखकर अपने मन को बांध लेती है, वह निराशा के लिए रास्ता खोल देती है। लेकिन जो स्त्री यह समझ ले कि दूसरों की सीमाएं भी स्वाभाविक हैं, वह हर परिस्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहती है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि एक स्त्री को घर की सारी जिम्मेदारी निभाने का दायित्व दिया गया था। उसने अपने परिवार से अपेक्षा की कि वे भी उसके हर कार्य में पूरा सहयोग देंगे। लेकिन जब परिवार के सदस्य अपने कार्यों में व्यस्त हुए तो वह स्त्री क्रोधित और व्याकुल होने लगी। उसने सोचा कि वे उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन एक दूसरी स्त्री ने तभी वही दायित्व संभाला। उसने अपेक्षा नहीं रखी, उसने केवल इतना सोचा कि जो उसके हाथ में है वह वही करेगी, और यदि सहायता मिले तो उसका स्वागत करेगी, न मिले तो भी अपनी योजनाओं को व्यवस्थित रखेगी। परिणाम यह हुआ कि वह हमेशा शांत रही और परिवार के सदस्य भी उसके शांत स्वभाव के कारण अधिक सहयोग देने लगे।